हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। और आज हम आपको एक बार फिर लेके आए हैं कीवी के ऑर्चिड में। और आज हम कुछ अलग अलग बातें करेंगे, कुछ और डिटेल जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो अभी बारिश आ गई है, तो वैसे क्या होता है कि इस ऑर्चिड में आपको बारिश में नहीं आना होता है, क्योंकि बारिश में यहाँ पर एक PSA करके एक बीमारी होती है जो कि इनको फ्रूट्स को और पेड़ को स्पेशली हार्म करती है बहुत ज़्यादा। और ये क्या है कि पूरा का पूरा पेड़ सूख जाता है। तो इसमें बहुत सेंसिटिविटी रहती है पेड़ में कि ये पेड़ को आप अगर बारिश वगैरह में ज़्यादा इसके टच करोगे तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अगर हाथ लगाओगे तो उसकी वजह से पेड़ जनरली सूख जाते हैं। वो एक तरह की बीमारी आ जाती है। तो उसको बचाने के लिए इस पर बहुत सारी स्प्रे वगैरह होती है, बहुत सारे इस पर केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इस पे इन पे पानी कैसे लगाया जाता है, स्पेशली इनका इरिगेशन सिस्टम कैसा होता है। तो उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे एक ब्लैक कलर का पाइप, ये देखो आप, ज़मीन से निकल रहा है और ये ब्लैक कलर का पाइप पूरी लाइन में जाएगा एंड तक। ऐसे ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे ये हर लाइन में आपको ये स्टार्टिंग में सब जगह ये ब्लैक कलर के पाइप जो है पानी के ये निकलते दिखेंगे। अब इसमें आप देखोगे थोड़ी थोड़ी दूर पर इन्होंने ये स्प्रिंकलर लगा रखे हैं, इनको फुवारा कहते हैं हम लोग। वो इन्होंने देखो थोड़ी थोड़ी दूर में लगा रखे हैं। ये पाइप में ये नीचे की तरफ जब इनका वहाँ पर एक हाई प्रेशर का एक सबमर्सिबल लगा होता है हर ऑर्चिड में, तो वो ऑर्चिड में से ये सारा एक बड़ा पाइप आएगा इधर पूरे ऑर्चिड के चारों तरफ, और ऐसे करके एक छोटे छोटे फिर लाइन में से पाइप चले जाएंगे। और इनको पानी देने के लिए ये स्प्रिंकलर का यूज़ किया जाता है। मैं आपको एक पाइप भी दिखाता हूँ बड़ा सा कि जो कि निकलता है। और ये बहुत हाई प्रेशर की मोटरें होती हैं जो कि सबमर्सिबल से पानी लेती हैं। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि पानी की इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, पानी ईज़िली अवेलेबल है। तो लेकिन यहाँ पर आप ऐसे भी नहीं है कि हर कोई पानी इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। और परमिशन के बाद जब इनको लाइसेंस मिलता है ऑर्चिड का, तो ये देखो ये है वो पाइप। इसको आगे एक्सटेंशन और कर सकते हैं, इसको यहाँ पे बंद कर दिया है, इसको आगे और जोड़ सकते हैं और आप अपना ज़रूरत के हिसाब से इसको लेके जा सकते हैं। और फिर इसमें से ये पाइप निकलते हैं, ये जॉइंट्स इनके। और ये सारा आप देख सकते हो कि हर लाइन में से निकलेगा। और अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पानी इसमें से टपकेगा। देखो इसमें से पानी टपक रहा है क्योंकि बारिश आज फिर से बहुत ज़्यादा हुई है। और इनका जो बारिश का सीज़न रहता है वो मेन रहता है कि जब ये इनकी पिकिंग होती है। वैसे तो यहाँ पर क्योंकि इसके चारों तरफ आप देखोगे समुंदर ही समुंदर है और बीच में ये पूरी कंट्री है, तो इस वजह से यहाँ पर बारिश का बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आप ये समझो कि हर वीक में एक आध दिन बारिश होनी। लेकिन पिकिंग के टाइम पे ज़्यादातर बारिश होती है यहाँ पर। और पिछले साल तो इतनी बारिश हुई थी कि पिकिंग भी सही से नहीं हो पाई थी, फ्रूट बहुत ख़राब हो गया था बारिश की वजह से। लेकिन इस साल थोड़ा कम बारिश है। और ये आपको इरिगेशन सिस्टम के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखो ये यहाँ पर जो फीमेल होती है ना, आपकी फीमेल जो पेड़ रहता है उस पर ये ग्रिलिंग करी जाती है। ये ग्रिलिंग होती है, एक टूल होता है ग्रिलिंग का, पतला सा आगे निकला होता है। तो उससे क्या आप देखोगे ये ग्रिलिंग होती है सब जगह। तो ये ग्रिलिंग इसलिए की जाती है कि इस पे ये एक तरह से झाड़ी है और झाड़ी पे बहुत ज़्यादा पत्ते निकल आते हैं। तो इनको पत्तों को रोकने के लिए बहुत सारे ऐसे इंतजाम किए जाते हैं। जब इसका और भी आगे काम होता है तब भी बहुत सारे इंतजाम इसमें किए जाते हैं, जैसे कि ग्रिलिंग एक उसमें से चीज़ है। ये ग्रिलिंग देखो आप कैसे, ये आप देखोगे तो इसमें चूड़ियाँ बना दी जाती हैं, इसको ग्रिलिंग बोलते हैं। और ये क्या है, इसमें ज़्यादा पत्ते ना आए। और इसका दूसरा यूज़ है पत्तों के बाद आपका जब ये टाइम टू टाइम करनी होती है, जिससे पत्ते भी नहीं आते हैं और आपका फ्रूट भी मोटा होता है। तो ये फ्रूट के ऊपर रहता है ये बेसिकली। और ये सारा जो है
एक तरह से, क्योंकि ये सब यहाँ पर टेक्निकल काम होते हैं तो इसका एक प्रॉपर वे होता है और इसको हर कोई नहीं कर सकता। इसको करने के लिए भी आपको एक हिसाब से, जैसे कि मैं बोलूँ, आपको परमिशन ही लेनी होती है और फिर ये आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस पेड़ को आप उस टूल से ज़्यादा इसको ऐसे रगड़ देंगे तो ये पेड़ भी सूख सकता है। तो इसको करने के लिए एक्सपीरियंस वाला ही बंदा चाहिए। देखो आप, ये न्यू ग्रोथ वाला छोटा पेड़ है तो इसमें एक ही बार की है, ठीक है। आप जितना पुराना पेड़ देखोगे, मतलब उससे ये जितनी बार ग्रिलिंग की गई है तो एक सीजन में 1 या 2 बार ग्रिलिंग होती है, या कभी कभी 3 बार भी हो जाती है। तो आप ये ग्रिलिंग के भी हिसाब से सोच सकते हैं कि इसमें से कितनी बार फ्रूट लिया जा चुका है। इस पे आप देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो इस पे कितना ज़्यादा कर रखा है और इससे आगे ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर है। तो ऐसे करके इन्होंने पत्ते को रोकने के लिए, और ये पेड़ झाड़ी ज़्यादा बड़ी ना हो जाए तो उसको रोकने के लिए किया जाता है। एक बार इसको जब फ्रूट थोड़ा मैच्योर होने लगता है तब भी किया जाता है, और इसके बाद इस पे कंटिन्यू स्प्रे होती है ताकि इसको जब ये ओपन रहता है तो इस पे कोई बीमारी ना आ सके। तो इसको स्प्रे वगैरह करके और फिर इसको ग्रिलिंग की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों है। ये रिबन्स लगा रखे हैं, आप देखो यहाँ भी लगा रखा है, पेड़ पे भी लगा रखा है, और आप पूरे ऑर्चिड में देखोगे जगह जगह रिबन लगा रखे हैं। तो ये रिबन्स क्या करते हैं, ये इनको आइडेंटिफाई करने के लिए लगाए जाते हैं ताकि हमें जो यहाँ पे वर्कर करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ऑर्चिड होते हैं, तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि आपको पता नहीं लगता। अगर मैं आपको ये वाली लाइन, वो वाली लाइन, ये जितना दिखाऊंगा सब सेम रहते हैं। तो उसके लिए वर्कर क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए इसको मार्किंग के लिए अलग अलग कलर के होते हैं। ये हालांकि यहाँ पर एक ही कलर के, क्योंकि ये पिकिंग के लिए यूज़ किए गए थे। और पिकिंग के वक्त क्या करते हैं कि जैसे वहाँ तक हमने पिकिंग कर ली, और उसके बाद जो नेक्स्ट पिकिंग होगी उससे आगे होगी या उससे पीछे, क्या है कि एक वर्कर जाकर चेक भी कर सकता है कि मैंने यहाँ तक जितना भी फ्रूट छोड़ा या मिस हो गया, तो वो दोबारा जाके उसको देख लेगा और फिर यहाँ पर इसको उखाड़ के दूसरी जगह लगा देगा कि यहाँ तक चेक हो गया है और इससे हमें अब आगे आगे करना है, ठीक है। और आप देखो, ये पहले ग्रीन का पेड़ था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये ग्रीन वाला कीवी था, लेकिन इसको बाद में ग्राफ्टिंग की और इसको सबको गोल्ड कर दिया गया है। तो ये पूरा ऑर्चिड में आप देखो, मैं आपको किसी दिन ग्रीन की जब वीडियो दिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत मोटे मोटे, क्योंकि ग्रीन का सिस्टम पूरी तरह से अलग है, गोल्ड का अलग है, और एक इनका रेड की भी आता है, उसका भी सिस्टम अलग है। उसके लिए अलग, सब कुछ अलग है। उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसमें ग्रिलिंग करनी है, नहीं करनी है। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि ये जो ऑर्चिड होते हैं ये लाइसेंस्ड होते हैं। कीवी फ्रूट में आप कहीं भी जाकर अपना ऑर्चिड नहीं लगा सकते, आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक कंपनी है इनकी, जेस्परी। जेस्परी कंपनी क्या है कि जैसे जेस्परी कंपनी 100, एक जो स्टार्टिंग के 100 लोग थे, 100 फार्मर, 100 फार्मर्स थे, उन्होंने क्या किया कि जब ये कीवी फ्रूट यहाँ से निकलकर और सारी जब दुनिया में गया तो उन्होंने देखा कि क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही फ्रूट की। तो उन्होंने पहले एक न्यूजीलैंड करके एक वो बनाई, संस्था बनाई, और उसके बाद उन्होंने उसको जेस्परी करके रजिस्टर किया। अब ये जो ऑर्चिड हैं ये सारे पूरे न्यूजीलैंड में, इवन पूरे वर्ल्ड में जेस्परी इनको ऑथराइज करता है। और जेस्परी से आपको लाइसेंस ही लेना पड़ेगा। आप जेस्परी के लाइसेंस के बगैर अगर फ्रूट लगाते हो या आप कीवी लगाते हो या कीवी का पेड़ लगाते हो तो आपको फाइन देना होगा, क्योंकि ये जेस्परी का लाइसेंस है इनके ऊपर। और आप अगर जेस्परी को परमिशन के बगैर अगर यहाँ पे कुछ भी करोगे, आप मान लो कि अगर इस पेड़ पे आप एक्स्ट्रा कुछ करते हो या कुछ ऐसा होता है कि जो उनके एग्रीमेंट से अलग होता है, तब भी यहाँ पर जो फ्रूट ग्रो करता है, जो फार्मर होता है, उसको अच्छा खासा फाइन पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जेस्परी के थ्रू ही सारा मेंटेन होता है, और जेस्परी कंपनी ही आपको बताएगी कि आपको कब फ्रूट तोड़ना है,
कब इसका क्या काम करना है, कब किसको लाइसेंस देना है। और उसके एक तरह से आप मान लो कि जेस्परी कीवी फ्रूट का ही एक गवर्नमेंट ऑथराइज एक संस्था है जो कि सारा कुछ मेंटेन करेगी। और इसी वजह से क्या है कि यहाँ पे फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और न्यूजीलैंड का कीवी ही फेमस है। कीवी आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में है, कहीं कहीं पे ज़्यादा है, कहीं कहीं पे कम है, लेकिन आप क्वालिटी देखोगे तो वो सिर्फ न्यूजीलैंड में मेंटेन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एक सिस्टमेटिकली तरीके से चलता है और जेस्परी के थ्रू ही मेंटेन होता है। और जेस्परी ही इसको सारा कुछ देखेगी और जेस्परी ही इसको खरीदेगी और जेस्परी ही एक्सपोर्ट करेगी। जेस्परी जिसको बोलेगी वही एक्सपोर्ट कर सकता है इसको, हर कोई इसको नहीं कर सकता। तो इस वजह से यहाँ पे क्वालिटी का इशू रहता है, इसलिए ये आप देखोगे कितना कीवी टूटा हुआ है। और स्टार्टिंग में तो इतना कीवी तोड़ तोड़ के फेंकना पड़ता है। और इसीलिए मैंने एक वीडियो में आपको ये भी बताया था कि इन्होंने फ्रूट गिना होता है। आपके एक बे में मान लो ये बे होता है, जैसे यहाँ से लेके और अगला जो बीम है वहाँ तक ये एक बे होता है। ये जैसे पेड़ है तो यहाँ तक ये एक बे होता है। और इस बे की सारी कैलकुलेशन जेस्परी के पास होगी कि इस बे में यहाँ से इस बे तक कितना फ्रूट निकलेगा, कितने साइज का होगा और कितना साइज आपको मेंटेन करना है। जैसे कि एक बार जब लास्ट में एक थिनिंग होती है जैसे कि इसमें जैसे ये 3 फ्रूट हैं, यहाँ पे आप देखो पहले 3 फ्रूट होंगे, तो इसमें उन्होंने मेंटेन किया होता है कि आपको 100 ग्राम का या 70 ग्राम का या जैसे भी है, तो उससे नीचे का फ्रूट आपको तोड़कर फेंकना ही फेंकना है, ताकि जब ये फ्रूट टूटेगा तो आपका सारा फ्रूट एक ही साइज का होगा। एक साइज का मीनिंग ये नहीं कि सब एक ही साइज के होंगे, लेकिन जैसे उन्होंने बोला हमें 100 ग्राम से 200 ग्राम का ही फ्रूट हम लेंगे, तो आपको जो है जब ये ऑर्चिड तोड़वाना है, जब पिकिंग करवानी है, उससे पहले आपको वो चीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे ये बहुत छोटा फ्रूट है ना, अगर आप इसको तोड़कर उनको दे भी आओगे तो अगर उसकी एक क्वांटिटी होती है कि इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा अगर आपका छोटा फ्रूट आ रहा है या आपका वेस्टेज है या आपका फ्रूट में शेप नहीं है, तो वो लोग क्या है जो फार्मर होता है उसके ऊपर एक अच्छा खासा फाइन लगा देते हैं कि आपने अपना ऑर्चिड मेंटेन नहीं किया और आपने अपने ऑर्चिड में जो जो उन्होंने काम किए थे या जो साइज उन्होंने बताया था वो आपने मेंटेन नहीं किया, तो इसलिए आपके ऊपर एक फ़ाइन लगेगा। तो इस वजह से जो फार्मर होता है उसके ऊपर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए पूरा प्रेशर रहता है, इसीलिए वो क्वालिटी मेंटेन भी करता है। आप देखो ये मैं जैसे मिसिंग बता रहा था, तो ये देखो जगह जहाँ पे जैसे वीडियो में दिख रहा होगा कि ये मिसिंग हो गया है। तो ये फ्रूट ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये तोड़ते वक्त किसी ने छोड़ दिया है। तो ये सब चीज़ें भी जब फ्रूट टूटता है तब भी जेस्परी के लोग आते हैं और वो उसकी क्वालिटी तब भी चेक करके जाते हैं कि आप फ्रूट कहीं गलत तो नहीं तोड़ रहे। आप फ्रूट तोड़ने का भी एक पूरा प्रोसेस रहता है, वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा कि फ्रूट तोड़ते कैसे हैं, कैसे उसको बिन में डाला जाता है और किस तरह से फ्रूट आपको मेंटेन करना होता है तोड़ते वक्त। आप ऐसे नहीं अंधाधुंध इसको ऐसे तोड़ सकते। जैसे इसको तोड़ना है तो इसको हाथ भी लगाना है, ग्लव्स पहनने पड़ेंगे आपको। आप विदाउट ग्लव्स नहीं तोड़ सकते। आपको अपने नेल्स कटवाने होंगे, नेल्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए ताकि इनके ऊपर ऐसे स्क्रैच ना आए। अगर मान लो मैं इसके ऊपर ऐसे हल्का सा स्क्रैच कर दूंगा यहाँ पर, तो ये फ्रूट रिजेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने हल्का सा करूँगा यहाँ पर, देखो अगर आप देख पा रहे हो, जैसे मैं अभी तोड़ के बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने तोड़ दिए। अब ये देखो जो मैंने ऊपर स्क्रैच किए थे ये आ गए। इससे भी आपकी क्वालिटी डाउन हो गई। ये फ्रूट जो है जब पैक हाउस में जाएगा, अगर यहाँ पे ऐसे स्क्रैच होगा, हल्का सा भी करने पे इस पे स्क्रैच आता। तो जैसे मेरे नाखून है, मैं इसको खींचूंगा, अगर ऐसे नाखून लग गया, ये फ्रूट रिजेक्ट है। और ये फ्रूट रिजेक्ट ही नहीं है, इसके बिन में जितने फ्रूट होंगे, अगर वो मान लो 10 किलो 20 किलो 30 किलो जितने भी होंगे, वो सब रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए तोड़ते वक्त भी बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मेंटेन करनी पड़ती है। ये देखो ये ऐसे छूट जाते हैं, लेकिन जब इसकी बाद में हम प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग के वक्त हम जो वर्कर होते हैं वो लोग इसको खा लेते हैं। तो ये इतना ऊपर लगा हुआ फ्रूट इतना वेस्ट नहीं होता,
लेकिन जो नीचे गिर जाता है वो तो फिर, जैसे कि ये फ्रूट मैंने अगर नीचे तोड़ते वक्त अगर नीचे गिर गया तो आपको ये फ्रूट उठाना नहीं है, क्योंकि अगर आप ये फ्रूट उठा के दोबारा अगर बिन में डाल देंगे तो वो भी बिन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पर डस्ट आ गई है। और यहाँ पर जैसे कि हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है, तो आपको नीचे गिरा हुआ फ्रूट कभी भी उठा के उनको, कंपनी को वापस नहीं देना है। इसीलिए नीचे बहुत सारा फ्रूट गिरता है और गिरा का गिरा ही रह जाता है, उसको उठा के आप साफ़ करके भी नहीं रख सकते। हालांकि बहुत सारे फार्मर ऐसा कर लेते हैं कि उसको साफ़ कर देते हैं, लेकिन वो उनकी मशीनों में, स्कैनरों में वो आ जाती है चीज़ कि ये नीचे गिरा हुआ फ्रूट है। तो इस वजह से ये सब क्वालिटी मेंटेन की जाती है। मैं आपको एक जेस्परी के बारे में भी एक वीडियो पूरी अलग से बताऊंगा। जेस्परी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जेस्परी क्या होता है और जेस्परी इसको कैसे मेंटेन करता है, वो सब चीज़ें मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि उसका क्या रोल है यहाँ की क्वालिटी मेंटेन करने में। तो आज थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो गई, लेकिन अब मैं आपको बाकी सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।